नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी हिस्ट्री 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका डिस्कस कर रहे हैं। और इस पीवाईक्यू को डिस्कस करते हुए हम लोग चारों ऑप्शन को एकदम डिटेल में अध्ययन करते हुए चल रहे हैं कि यहाँ के कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें पता है एग्जामिनर के माइंड में यह क्वेश्चन फीड हैं। तो कोई से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो इन्हीं से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आगे एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्योंकि यही कुछ क्वेश्चन है एग्जामिनर के पास, इन्हीं का ही पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक 2024 के पीवाईक्यू के अध्ययन कर चुके हैं। और 2025 की बात करें तो हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं। आइए तो आज का जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन की टाइप है, यह है मैचिंग करने के लिए। इसमें एक साइड में कुछ व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं, कुछ पर्सनालिटी हैं जो कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने अपनी हिस्सा लिया था, इन्होंने विद्रोह किया था। और आगे इन स्थान के नाम दिए गए हैं कि इन लोगों ने किस जगह पर अपना नेतृत्व किया था। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, और इनको मैच करके यहाँ पर यहाँ से हमें आंसर देना है कि कौन कौन से विकल्प सही सही मैच हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी में है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी में है कुंवर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में है वजीर कद्र। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 27 था, कल भी हम लोगों ने पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। और आप लोगों में हो सकता है कुछ बच्चों ने हमारी लेक्चर की क्लास ना देखी हो, तो आप लोग यहाँ से अपनी क्लास को देखकर भी लेक्चर का पूरा आनंद ले सकते हैं, है ना। यानी कि जो कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो लेक्चर में भी पढ़ाया गया है और जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ही इतना विधिवत करवा देंगे कि अगर आप लोग लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो यहाँ से मिलता जुलता अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन, तो आप लोग पूरे अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो जो नाना साहिब हैं, ये कानपुर में विद्रोह किए थे। और देख लेते हैं, 1 का 3 यहीं से मैच हो रहा है सी से। बाकी के आपके ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन को डिटेल में अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो आपको यहीं से मैच करके ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आगे बढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग पूरा विधिवत अध्ययन कर रहे हैं, पूरा विधिवत पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग चारों ऑप्शन को डिटेल में अध्ययन करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा भी आज में कुछ इम्पोर्टेंट जो स्थान है और जो इम्पोर्टेंट विद्रोही नेता हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। इन्होंने झांसी में विद्रोह किया था। तो देख लेते हैं, B का 4 के मैच हो रहा है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ने आरा, आरा यानी कि बिहार, और कई बार जगदीशपुर भी नाम दिया रहता है, आरा की जगह जगदीशपुर का नाम दिया रहेगा। कहने का मतलब है कि आप लोगों को अगर जगदीशपुर पढ़े हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन में जगदीशपुर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बात बिहार की हो रही है, तो बिहार में कौन सी जगह है? आरा है। तो कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये मिल गया 2। वजीर कद्र, वजीर कद्र नवाब साहब के पुत्र थे, नवाब वाजिद अली शाह के, जो कि एक नाबालिग पुत्र थे। इनको अपना नेता घोषित करके वजीर कद्र की जो माता जी होती हैं अहिल्याबाई, सॉरी अहिल्याबाई नहीं, उनका नाम होता है बेगम हजरत महल, उन्होंने ही पूरा नेतृत्व संभाला हुआ था, बहुत बहादुर महिला थी। तो वजीर कद्र अवध के जो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, इनके पुत्र होते हैं। तो ये भी यहाँ पर मैच हो गया। सही आप आंसर है ऑप्शन संख्या सी। तो इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और भी स्थान थे, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। दिल्ली, है ना। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जहाँ के क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी बैरकपुर के। तो बैरकपुर में, बैरक बैरकपुर बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मंगल पांडे,
सबसे ज़्यादा पहली शुरुआत यहीं से हुई थी। 27 मार्च 1857 को इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दिया था। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी चढ़ा दी गई थी। और इसके अलावा कानपुर की बात करें, कानपुर कानपुर में नाना साहेब कानपुर में नाना साहेब कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और दिल्ली, झांसी का तो हमने देख ही लिया है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो है बहादुर शाह सेकंड को ही कहा जाता है। और इनके जो सेनापति होते हैं उनका नाम होता है बख्त खां। दिल्ली में इन दोनों ने नेतृत्व किया था। और इसके अलावा अगर हम फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद अहमद उल्लाह अहम अहमदुल्ला ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। इसके अलावा इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी, इनका नाम रहता है मौलवी लियाकत अली। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसके अलावा बरेली में खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 की क्रांति में बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। तो आज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, इसको एक बार हम और अध्ययन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 30 भी कर लेते हैं, फिर अध्ययन करेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको मैं रेड कलर में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 1856 और 55 में संथाल विद्रोह हुआ था, उसका नेता कौन था, ये पूछा गया है यहाँ पर। नंबर ए पर है बिरसा मुंडा, नंबर बी पर है गोनू, नंबर सी पर है सिद्धू मांझी, और नंबर 4 पर है शाहमल। तो ये सारे नेता 1800 यानी कि 19वीं शताब्दी में ही जो विद्रोह हुए थे, और ये सारे नेता वहीं के हैं, आसपास के ही हैं। तो इसमें के जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू। और एक व्यक्ति रहते हैं कान्हू, ये दोनों भाई भाई रहते हैं। सिद्धू और कान्हू ने ही 1855-56 में की जो क्रांति होती है, इसका संथाल विद्रोह होता है, इसकी लीडरशिप किया था सिद्धू और कान्हू ने। और मुंडा की बात करें, बिरसा मुंडा जो दिया गया है, बिरसा मुंडा, इसका विद्रोह बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। 15 नवंबर इनका जन्म 15, सॉरी यहाँ पर नहीं, सिद्धू और कान्हू ये दो व्यक्ति होते हैं। बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1800 कब हुआ था? 75 में। जब वे 20 साल के होते हैं 1895 में, तो अंग्रेज जो है एक रैयतों के खिलाफ बिल लेकर आते हैं, इन्होंने उसका भी विरोध किया था। लेकिन 1899 और 1900 में 1899 और 1900 में
एक विद्रोह होता है उलगुलान। उलगुलान का जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व किया था हमारे बिरसा मुंडा ने। और इनको सन 1900 में पकड़ किडनैप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हैजा के कारण इनकी जो है जेल में ही मृत्यु हो जाती है। ना इनको फांसी दी गई, ना इनको जो है बलि चढ़ाई गई। इनका जो इनकी जो मृत्यु होती है बीमारी के, हैजा की बीमारी पकड़ लेती है, इसलिए 1900 में जेल में ही बंद होने पर इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा नामक बीमारी के कारण। और जो नेक्स्ट है हमारा, पेन चेंज कर देता हूँ, गोनू। गोनू और फाहमल, एक सेकंड बच्चों। गोनू हमारे 1857 का जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करते हैं। 1857 में जो विद्रोह होता है उस समय ये गोनू जी जो होते हैं। 1857 के विद्रोह में ये सिंह भूम, 1857 में, 1857 में सिंह भूमि, सिंह भूमि, सिंह भूमि झारखंड, हाँ, सिंह भूमि झारखंड में ये नेतृत्व करते हैं गोनू। और फाहमल, फाहमल भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और इनका जो एरिया होता है फाहमल का, ये होता है फाहमल। फाहमल भी 1857 की जो क्रांति होती है यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहता है जिसको बागपत और बड़ौत कहते हैं, 1857 की क्रांति में ये बागपत और बागपत में बड़ौत जो परगना है, बागपत में बड़ौत परगना, बागपत में जो बड़ौत परगना है उसका नेतृत्व करते हैं फाहमल। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 30 और 29 और 30 का अध्ययन किया है, इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारा मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें एग्जामिनर एक साइड में 4 पर्सनालिटी के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में इन्होंने 4 व्यक्ति के नाम दिए हैं। इसको हमें मैच करना था कि कौन इसमें से कौन से व्यक्ति हैं और कहाँ का नेतृत्व किए हैं। इसको हमने ऑप्शन नंबर सी में मिलाया था कि जो नाना साहब हैं ये कानपुर का नेतृत्व किए थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व की थी 1857 की क्रांति में, और कुंवर सिंह आरा का नेतृत्व किए थे। और आरा की जगह कई बार हमें जगदीशपुर या बिहार लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोगों को ये नहीं कहना है कि यहाँ पर आरा दिया हुआ है, लेकिन ये तो जहांगीर, हमने बुक में पढ़ा है कि ये जगदीशपुर का नेतृत्व करते थे। कई बार उसके मिलते जुलते दूसरे नाम को भी पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि वो देखना चाहता है आप रट्टा मारे हो कि समझ कर पढ़े हो। वहाँ पर एग्जामिनर की गलती नहीं है, आपको कॉमन माइंड का भी यूज करना है, कॉमन सेंस का यूज करना है। और जो बिजलिस कद्र थे ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र होते हैं। इसका मैच इस तरीके से हो जाता है ऑप्शन नंबर सी में। और इसके संबंधित हम लोगों ने कुछ और भी नाम लिखे थे जो प्रमुख विद्रोही हैं और क्रांतिकारी हैं, यहाँ के भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि बैरकपुर में जहाँ के क्रांति की शुरुआत ही हुई थी, इन्होंने 27 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी पर ही गोली चला दिया था, मंगल पांडे ने, और इनको 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई थी। फिर पब्लिक भड़क गई। मेरठ में सबसे पहले तो सिपाही विद्रोह ही था, लेकिन धीरे धीरे ये पब्लिक विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। पूरे इंडिया लेवल पर क्रांति हुई थी। और 10 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारी उठते हैं और क्रांति करते हुए दिल्ली तक पहुंचते हैं। और दिल्ली में ही वो बहादुर खां जफर को पूरे भारत का नेतृत्व इनके हाथ में संभाल देते हैं कि आप मुगल बादशाह हो, आप पूरे भारत के राजा हो, हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं और मानते भी हैं, तो आप नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह को बड़ी लंबी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके दिल्ली का लाल किला भी छीन लिया गया और इनको 2 लाख रुपए कुछ पेंशन देकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और दिल्ली में इनके साथ में एक सेनापति होते हैं बख्त खां। सेनापति कम गद्दार ज़्यादा होते हैं, इन्होंने ही गद्दारी करके बहादुर शाह जफर को पकड़वाया हुआ था।
और यहीं के मुगल साम्राज्य जो होता है उसका नामो निशान मिट जाता है। आखिरी बादशाह होते हैं, आखिरी चिराग रहते हैं कानपुर में, जो नाना साहब होते हैं ये बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र होते हैं। इनके साथ में तात्या टोपे भी कानपुर में इनके विद्रोह में साथ देते हैं। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मिलकर ग्वालियर विद्रोह में भी विद्रोह में साथ देते हैं वो। नेक्स्ट फैजाबाद है, और रानी लक्ष्मीबाई आप लोग झांसी से इंक्लूड करोगे तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में नेतृत्व की थी क्रांति का, और नाना साहब कानपुर में किए थे। लेकिन तात्या टोपे जो थे कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर भी विद्रोह किया था, और झांसी की रानी के साथ में मिलकर ग्वालियर में भी विद्रोह किया था। तात्या टोपे की भूमिका दोनों जगह थी, रानी लक्ष्मीबाई की भी भूमिका ग्वालियर और झांसी दोनों जगह थी। और क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो ग्वालियर और झांसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास में है। नेक्स्ट है फैजाबाद। फैजाबाद में जो नेतृत्व किए थे इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। और इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। अब आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में संथाल विद्रोह के बारे में यहाँ पर एग्जामिनर पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने संथाल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हमने देखा था 1855-56 में। संथाल एक आदिवासी होते हैं, और क्या करते हैं, बाहर के जो लोग रहते हैं ये यहाँ पर जाकर इनके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और इनके ऊंचे दरों पर टैक्स वसूल करते हैं। तो उन लोगों को संथालों ने, महाजनों को दीकू कहा था। यहाँ के क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दीकू किसको कहा गया है, तो दीकू बाहरी लोग या सेठ महाजनों को कहा गया है। तो किसने कहा था, तो ये जो संथाल किसान होते हैं, आदिवासी होते हैं, इन्होंने ही कहा था दीकू बाहरी लोगों को या महाजनों को, जो इन्हीं की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके इनके ही मोट ऊंचे दर पर ब्याज लेते थे पैसा देकर, है ना। तो सिद्धू कान्हू और मांझू, सिद्धू और कान्हू ये दोनों सगे भाई होते हैं। इन्होंने ही 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्योंकि हम लोग अभी चारों ऑप्शन को डिटेल में अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर नहीं खरीद पाएंगे या लेक्चर को नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ एटलीस्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको मैं चारों ऑप्शन को करवाते हुए चल रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरा PYQ भी देख लोगे तो यहाँ के आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। तो देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा एक आदिवासी हैं, इनका जन्म झारखंड के खूंटी नामक स्थान में हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और 15 नवंबर जो 1875 है, इसी को 15 नवंबर को ही जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। और जब इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, लेकिन जब ये 20 साल के ही होते हैं 1895 ईस्वी में अंग्रेज किसानों के खिलाफ कुछ बिल लेकर आते हैं जिसका इन्होंने बहुत ही प्रखर रूप से विरोध किया था, और इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि हो सकता है यही चारों स्टेट ऑप्शन में यही चारों के नाम दे दें और पूछे कि इसमें से धरती आबा किसको कहा जाता है, तो फिर बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा, धरती आबा का मतलब है धरती का पिता या पृथ्वी का पिता, क्योंकि इन्होंने धरती को बचाने के लिए, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, अपनी माता को बचाने के लिए, पृथ्वी माता को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। उलगुलान का मतलब होता है उथल पुथल। 1899 से 1900 में एक उलगुलान विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। बिरसा मुंडा का जन्म
15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो इनके जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो गया। ये क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि उलगुलान विद्रोह किसने किया था। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड का जो खूंटी नामक स्थान है वहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इधर खड़ा हो जाता हूँ तो आपको इधर लिखा हुआ पूरा दिखेगा। और इनकी मृत्यु की बात करें तो सन 1899 में इन्होंने विद्रोह चालू किया और 1900 तक, सन 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में बंद रहते हुए इनकी मृत्यु हैजा के कारण हो जाती है। ऐसा नहीं कि इनको फांसी पर लटकाया गया या टॉर्चर किया गया, वहाँ पर जेल में बंद होते हुए इनके हैजा की नाम की बीमारी हो जाती है, इसीलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा गोनू। गोनू भी एक क्रांतिकारी नेता होते हैं जिन्होंने 1857 में झारखंड का जो सिंह भूमि है वहाँ पर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टाइम क्या हो रहा है, हाँ, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सबसे लास्ट वाला, शाहमल। शाहमल भी एक क्रांतिकारी हैं, लोकल क्रांतिकारी हैं। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में उत्तर पश्चिम में जो बागपत है, बागपत और बड़ौत परगना है, बागपत में ही, बागपत एक जिला है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और वहाँ के बड़ौत परगना के लोकल नेता होते हैं, यानी कि वहाँ के स्थानीय नेता होते हैं शाहमल। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, नेतृत्व किया था। तो बच्चों आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया है। दो क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। अगर यहाँ के लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करवा दिया है, कि अगर आप लोग लेक्चर देख लेते हैं तब भी सही है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों का एग्जाम पास में है और लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, तो आप लोग यहाँ के भी अपना एटलीस्ट इतना तो तैयार कर सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को, अगर इनके संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।